रखें इनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बुलंद आवाज और मैं हूं समर राठौर। देखिए, बिहार में जो अपराधी हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। दिन रात कभी उसके घर में तो कभी वहां मर्डर, कभी वहां हत्या। कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है बिहार में और प्रशासन क्या कर रही है बताने की जरूरत नहीं है। अभी हम जिस स्थान पे मौजूद हैं ये फतेहपुर थाना है। पूरा परिचय हम नहीं दे सकते हैं और थाना से महज ये 20 मीटर की दूरी पर घर है और यहाँ घर में जो है बहुत बड़ा जो है तबाही मचाया गया है और क्या क्या हुआ है इस पूरी घटना का जिक्र जो है हम आपके पास कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए और बिहार सरकार को दिखाइए कि किस तरह से अपराधी जो है वो घर में घुसकर तांडव मचा रहा है। महज 20 मीटर की दूरी पे, थाना से महज 20 मीटर की दूरी पे ये कांड हुआ है और क्या क्या हुआ है हम पूरा जिक्र करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए घर में जो है वो काफी पूरा सामान जो है वो बिखरा पड़ा है। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लूटने का भी जो है प्रयास किया गया। यहाँ पर देखिए इस तस्वीर को, पूरा इस तस्वीर को थोड़ा दिखा देंगे कि किस तरह से गोदरेज खोला गया है और यहाँ से सामान लूटने का भी प्रयास हुआ है। क्या क्या घटना हुआ है हम पूरी जो है वो घटना को बताएंगे। हमारे साथ जो है वो एक लड़की मौजूद है, इसके साथ क्या घटना हुई है, कौन से ऐसे अपराधी थे जो रात में, थोड़ा सामने आ जाएंगे, जो रात में घर में घुसकर जो है वो कांड करना चाह रहे थे, घर को लूटना चाहते थे, पूरे परिवार को तबाह करना चाहते थे। उस बारे में हम जो है बातचीत करेंगे। ये बताओ कि क्या हुआ है घर में, आखिर इतना सामान बिखरा पड़ा है, क्या हो गया ऐसा कुछ? हम गाय को सानी दे रहे थे तो एक अंकल, नटवर अंकल थे, उनका नाम नटवर अंकल है। वो फतेहपुर का रहने वाला है। फतेहपुर के रहने वाले। तो हम कोचिंग जब जाते थे तो वो मेरे जब हम कोचिंग जाते थे पीछे आते रहते थे। उनकी गंदी नजर थी मेरे ऊपर। अच्छा, कितना उम्र होगा उसका? उनका मेरे पापा के उम्र के हैं वो। अच्छा, वो आपके पिता की उम्र के हैं? पिता की उम्र के। और वो आदमी जो है वो आपके ऊपर गंदा नजर रखता था? गंदा नजर देखते थे। मेरे फ्रेंड लोग ने भी बोला था कि वो क्यों तुम्हें देखता है। तो उसके बाद ना रात को मम्मी पापा कहीं चले गए थे। अच्छा, ये बताइए, जब रास्ता में रोक के कुछ बोलता था भी तो आपको? हाँ, बोलता था कि चलो अनु कहीं घूमने के लिए, हम तुमको पसंद करते। ये मतलब तुम्हारे पापा उम्र के जो व्यक्ति है वो ऐसे बोलता था? ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, तो इस घटना के बारे में कभी अपने घर में अपने भाई को, अपने पिता को बताया कि नहीं? हाँ, मम्मी पापा को और भैया को बता चुके थे हम कि ये अंकल ऐसे ऐसे हमको बोलते हैं। तो मम्मी को इन्फॉर्म हम कर चुके थे ये बात के लिए। तो एक दिन मम्मी, कल की बात है, कल मम्मी पापा कहीं चले गए थे। तो कल ये मेरे गली में वो इधर से उधर टहल रहे थे अंकल। अच्छा, वो जो आपके ऊपर गंदा नजर रखते थे, जो मतलब रास्ता में रोके कहते थे, ये सब वही टहल रहे थे। तो हमें थोड़ा सा डर लगा तो हम भैया को, मम्मी पापा को, सबको इन्फॉर्म कर दिया। और पापा और मम्मी गए थे किस काम के लिए तो वो उनको इन्फॉर्म कर दिया। तब तक हम भैया को इन्फॉर्म किए और हम गाय को उसके बाद सानी देने लगे ना। तो अच्छा, ये आदमी, वो आदमी जो था नटवर जिसका नाम है, वो इस गली में टहल रहा था, यानी आपके ऊपर वो नजर रख रहा था? अच्छा। तो हम सानी दे रहे थे, भैया तब तक आके अंदर बैठ गए। और जैसे ही हम अंदर हम सानी दे के आ रहे थे तब तक वो अंदर आ चुका था और मेन स्विच इस लाइट का बंद कर चुका था। अच्छा, जब अपने परिवार को आप फोन किए, मम्मी को, पापा को और भाई को, तो उस समय घर में कोई फिर आया कि नहीं? उस समय कोई नहीं था, बस दादी थी उधर। अच्छा। और कोई नहीं था। अच्छा। उसके बाद हम भैया को इन्फॉर्म किया, बुलाया उनको। भैया बैठे थे उस रूम में। हमारा भाई आ गया था उस टाइम। अच्छा। और हम गाय को सानी दे रहे थे। उसके बाद वो जस्ट अंदर आ गया तो मेन स्विच बंद कर दिया। तो हम थोड़ा सा डर गए। तो हम फिर उसके बाद वो देखे कि वो गेट लगा चुका था। अच्छा, वो डायरेक्ट जो है आपके घर में आ गया और आकर सीधे लाइट जो है ऑफ कर दिया, पूरा अंधेला हो गया। और आपका भाई जो है वो रूम में था, दूसरे रूम में था, क्योंकि आप उसको बुला लिए थे पहले से बुला लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने गेट बंद कर दिया। उसके बाद वो उसी जिस रूम में मेरे भाई था उस रूम में वो चला गया और उसे पता नहीं चला कि वहाँ मेरा भाई था। फिर उसके बाद मेरे भैया ने उसे बहुत जोर से पकड़ा और फिर हम आए। फिर उसके जस्ट फिर बाद मम्मी आ गई। फिर वही उनका सॉल्यूशन किया। अच्छा, ये लगातार वो आदमी जो है वो आप पर गंदी निगाह रखता था, इस चीज का खबर जो अपने परिवार को आप कर चुके थे? मम्मी को हम बता चुके थे ये सब बात। अच्छा, वो कल जो आया था वो आपके साथ गलत कार्य करने के लिए यहाँ पे आया था क्या? हमें यही लगा वो गलत कार्य करने के लिए आया था। आपको देख के वो अकेले घर में घुस गया और दरवाजा लगा दिया? दरवाजा वो खुद लगाया था अपने हाथों से। और ये भाई आपके जो है वो आ गए थे? अच्छा। अच्छा, ये बताओ कि जब तुमको बहन फोन की, थोड़ा इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आओ। बहन फोन करके क्या बोली? बहन फोन करके बोली कि जो नटवर अंकल के बारे में बोले थे हम कि ऐसे ऐसे हमको करते हैं, आप आ जाइए, वो इधर उधर टहल रहे हैं गली में। अच्छा। तो वही बोली तो हम पीछे वाले दरवाजे से आए थे तो हम पहले ही बैठ गए थे। बहन बोली तो हम समझ गए कुछ गलत इरादे से ही आया होगा, क्योंकि वो पहले घर में बता चुकी थी। हाँ, बता चुकी थी। हम वहाँ पर रुके 5 मिनट रुके, फिर 5 मिनट बाद तुरंत आया वो, लाइट का स्विच ऑफ कर दिया। बहन बाहर थी, फिर अंदर आई। तुम अंदर रूम में छिपे हुए थे? हाँ, तो वो रूम में डायरेक्ट चल गया। बहन भी आई तो
तो सिर्फ गेट लगाया था, बहाना के सिर्फ ताला लगा दी तुरंत। हम उसको पकड़ लिए, पकड़ के फिर धक्का मारे दीवार में, कोना में गिर गया वो। फिर वही से दबाए हैं, फिर बाहर से मांगे कि कोई रस्सी दो, कोई लुपट्टा उपट्टा है तो उसको दो, तुरंत उसका हाथ बांधे हम। अच्छा, वो ऐसा ही गिरा है कि वो उठ नहीं पाए वो। अच्छा। बस उसी के दौरान मम्मी आई तुरंत। अच्छा, फिर मम्मी आग पहुंच गई? हम मम्मी तुरंत पहुंच गई। तो मम्मी बोली लाइट बारो, तो आप भाग गया, तो हमको जाने दो, आज छटपटाने लगा। तो और उसको हम 2-3 फैट दिए पीठ पे, फेस पे। तो वही अन्नू दरवाजा खोले, मम्मी आ गई, डंडा लेके आ रही थी बाहर से। मम्मी वो तो जान ही रही थी, मम्मी के फोन कर दी थी मेरी बहन, तो वो डंडा लेके बाहर से आई। तो वो आई तो तुरंत उसको ठेठाने लगी, तो हंसमत पड़ गया कुछ, मैंने वो डर गया, फिर डर गया पूरा। अच्छा, चलिए हमारे साथ जो है वो महिला भी मौजूद हैं, ये खबर किए थे और तुरंत ये पहुंची। मैडम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मेरा परिचय तो उषा देवी है, और दुनिया सब बिहार न्यूज सब कोई तो देख ही रहे हैं। अच्छा, ये जानकारी मिला है कि आप जो है राजद की नेत्री हैं। हाँ, ये काफी एक्टिव हैं। मैं आज से नहीं हूँ राजद की नेत्री, 2005 से हूँ। 2005 से हैं आप? हाँ, 2005। आप राजद की नेत्री हैं और आपके घर में अपराधी घुस गया, आपके बेटी के साथ गलत करना चाहता था, क्या हुआ? 2005 से राजद नेत्री है, वर्तमान पंचायत समिति है, समाज की सेवा में तो लगे हुए हैं। आज तक कोई ऐसे गलती ना किए, लेकिन पता नहीं कि 3 दिन से हम लोग का 3 से 4 दिन में मत्ती गति एकदम पागल करके वो रख दिया व्यक्ति। ठीक है। अच्छा, बेटी आपकी बता रही थी कि वो आदमी अक्सर रास्ते में रोककर इसको छेड़ता था, कुछ बोलता। तो क्या इन्फॉर्म जब आपको की तो आप कभी नहीं एक्शन नहीं, परसों दिन बोली कि से जाने मम्मी से बताओ तो नटवर अंकल इतना दोस्ती और पापा की दोस्ती, और बताओ तो हमरा से बड़ तो कर बेटी है और हमरा से मोटी घोटी होकर बेटी है, और जरा ये अंकल का है ये। और से बताइन मम्मी से अंकल हम ट्यूशन जाए थी ना, से 3 दिन हम 3 बार हमरा रस्तैया में कानू से तुमको कोई ज़रूरत होगा तो हम तुमको देंगे। तो कहलिए अंकल हमारा मम्मी पापा नहीं हैं। हम कहलिए देखो नू, किसी पर इल्ज़ाम लगाना मेरा अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है प्यार से तुमको बेटी है, अंकल है, और भाई अच्छा खासा तोर पापा का दोस्त है, तो बेटा हो सकता है कि बोलता है। फिर एक दिन बोली, दूसरा दिन बोली कि मम्मी आज जानते कुछ का नू, जिस दिन तुम्हारा मम्मी पापा नहीं रहेगा हम तो पता कर ही लेंगे दुकान पर से। तो दुकान पर मेरा एगो लड़का रहता है, लड़का तो लड़का भी को हम पूछ लेंगे। तो शायद लड़का भी पूछा कि घर में तो दुकान बंद करके पापा कब जाओ, बंटी कब जाओ, अनु कब खाना बनावा है। तो ये सब बात हम मतलब रस लड़का से शायद पूछ लिया। तो 2 दिन के मतलब प्रोफेशन हमको मिल गया समर। तीसरा दिन ये हुआ कि हम लोग बजीरगंज चले गए थे। ठीक है, यहाँ से लगता है 2 बजे हम लोग बजीरगंज, 1:30 बजे के बीच में गए। तो वहाँ से हम 7:30 बज रहा था मेरा तरमा से जैसे निकले तैसे मतलब अन्नू के फ़ोन चल गया। अन्नू के फ़ोन गया से कहा मम्मी से नटवर अंकल आज गलिया में आवा पाही कर रहा है। मतलब पहले तो आदमी रास्ता में रोककर छेड़खानी करता था और फिर उसका इतना मनोबल बढ़ा कि घर तक आ गया। तो हम बंटी के बोले कि ये बेटा से तू एक काम करो कि आज कमीना है उसे शायद घरे दने आवा पाही। तो उसी के बीच में वो मिस्त्री जी रहते हैं, उन्हीं के मोबाइल से अनु फोन कर दी। मिस्त्री जी जो लगल है फ्रैक्चर का काम मेरे घर में 20 दिन से, तो वो लगल है तो उनके मोबाइल से फ़ोन किया। तो हम बाबू बोले तो जाके देखो, सच्चाई हमको सामने होना चाहिए क्योंकि सच्चाई की लड़ाई हम लड़ रहे हैं बेटा। तुम जाके देखो तो जल्दी से नटवर अंकल है दुकान पर। हम बाबू के ही बोले, ये बोला कि ठीक है मम्मी। ये जाके बाय में देखा नटवर के दुकान पर। अच्छा, वो भी दुकान किए हुए है? हाँ, वो अंडा का दुकान किए हुए है CPR के गली में। तो वहाँ वो नहीं था? बंटी तो ये कहा मम्मी यहाँ नहीं है। नहीं, तो कल तू जल्दी मतलब घर जाओ। ठीक है, बाबू चलाया घर। हम अपना साहेब को ये बात को मतलब अपने पति को ये चीज मतलब हम पूरा खुलकर नहीं बताया। अच्छा, आपको लगा कि पहले हम पूरा मामला समझ लेते हैं कि क्या, उसके बाद अपने पति को बताएंगे? किसी को इल्जाम कैसे, क्योंकि वो आपके पति के दोस्त भी थे। पति के दोस्त हैं, मेरा बेटा मानता है, बेटी मानता है, तो भरोसा नहीं हो रहा था। तो हम कहले कि ऐसा तो नहीं, हम मतलब थोड़ा देर के लिए मेरा भरोसा समर नहीं हो रहा था। हम कहले कि जो आप जितना हो सके उतना गाड़ी आप हमको तेज में ले चलिए। तो मुश्किल से धन्यता इसी करते करते धन्यता मतलब
6-7 मिनट में हम यहाँ पहुंच गया भाई। उनको छोड़ दिए हम दुकान पर, कहा कि बाबू भी चलाया था दुकान पर से, ये लड़का को लिए रास्ता में और दोनों एकदम फिर मिल गया टेम्पो में बैठ गए, बस तुरंत आ गए। अच्छा, जब यहाँ आए तो आप क्या देखे? सुनिए, यहाँ आए ना तो लाइट सगर अंधेरा था। अच्छा, ठीक है, अंधेरा था। आई केवाड़ी हमको लगा का न बेटवा बेटिया सब के काट दिल। आई मोबाइल साइलेंट कर लिया था। अच्छा। अब फोनमा ना उठावे तो रहो। अब हमको पूरा मतलब पूरा बदन सिहल रहा, लगा कि आज हमारे बेटवा बेटिया लगा कोई चीज से काट छाट के ढोड़वा चाप के मरल को। दमंग आदमी है। आज हमारे बेटा बेटी दोनों का सोच बोल दिए। आए बंटी अन्नू बंटी ए माँ, अन्नू बंटी माँ बोल बेटा हम तो घर में बैठल ही, मिस्त्री जी तो अभी गेल थून। अब बेटा वो खानी बंटी ना एलो है से अनुए तो हाँ वो ने खाली। अच्छा, दादी को नहीं पता था? दादी को पहले देख ली थी दादी। अच्छा, तो उसको देखी थी ना? हाँ। अच्छा। इसको दादी को पता नहीं था कि मेरा पोतवो घरवा में आ गया है। तो दादी तो हमरा तो पूरा हक लो कि दोनों नरेटा चाप के वो मार के निकल जाएगा। अब हम कुछ नहीं कर पाए। दरवाजा फिर कौन खोला? सुनो ना, तो हम अंदर से बाहर से ठठाए। पहले कोई भी अंदर हो तो लाइट जलाओ, कोई भी अंदर हो तो लाइट जलाओ। तो बेटी लाइट बोला मम्मी टेंशन न लो, लाइट जला रहे हैं से भैया अंदर है। आई कमीना पपिया मम्मी अब तोरा विश्वास हो गलो ना। देखिए गलती मेरा यहाँ है कि 3 दिन से जब ही मैं चीज को जान के और हम उस पर विश्वास न कर रहे। मतलब आपको भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे पति के इतने अच्छे दोस्त जो बेटा बेटी समान है उसके साथ ऐसा कर सकता है? ऐसा कर देखें तो हम भैया वो जो मिस्त्री लगल हथुन, तो मिस्त्री वाला जो डंटा होता है लकड़ी वाला है, उसी डंटा से हम उसको जो भी जितना डंटा हमको लगा, जितना बुझाया हमको मारे। मारते भर में 2 लड़कन आ गया बाहर। उसका किसका? उसका लड़कन, 2 लड़कन आ गया। अच्छा। तो वो चिल्ला रहा था बाहरे नटवर नटवर मतलब। तो हम निकले, हम बाबू के बोले तुम इसको लगा लो देखते हैं कौन है। तो देखे कि उसी का दोनों ड्राइवर था, एगो उसका दुकान वाला था। हम कहले कोचे बाबू ए रात के कोची है? 8 साढ़े 8 9 बजे रहे कोची है रतिया के? तो बोला कि नहीं नटवर है। कौन नटवर बताओ? जाते हुए जैसे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर कौन मर्दाना यहाँ कोई बैठल है। जाओ उन लोग गया, 2-3 मिनट नहीं होले भैया, और कम से कम 10-20 आदमी। अच्छा, यहाँ पे महज 20 मीटर की दूरी पर थाना है। आपने थाना को फोन किया? थाना को जैसे ही उसको हम तो अच्छा हवा बउआ तो एक जान हो गया। 20 मिनट आधा घंटा हमको टाइम भी बढ़िया से नहीं मिला। अच्छा। कुछ होने घेर ले है, मोबाइल हम अंधेरा में करने रख दिए, पता नहीं चल रहा है। बेटा अपन मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो मतलब मोबाइल मतलब हवा बउआ जान लग रहा था ना तखनी कि क्या करे हम लोग कुछ समझ। इसका मतलब वो नटवर जो था आदमी पहले से फिट करके रखा था कि अगर हम समय पर नहीं पहुंचेंगे तुम लोग घर पर चला। अरे मिस्त्री जी भी जाकर पूछिएगा, मिस्त्री जी करे कोई गाड़ी मोटरसाइकिल से उसको छोड़ के गया और फिर उसका रास्ता में टहल रहा। फिर हमारा बेटा को जब हम थाना भेजे तो उसका जो ड्राइवर है पौल जगह मिला। तो वो जब उस यही की उस बोला कि अरे से उधर तो घर के यहाँ नटवर गया। फिर उतने में वो नन्हू यादव है, वो कहा कि हाँ हम नटवर को इन्हें जाते देखे। इसको बोले बेटा तुम थाना जल्दी जाओ, मोबाइल मेरा तखनी नहीं मिल रहा था संभव। अच्छा। हमको मोबाइल कहाँ रखे मानो मिल ही नहीं रहा था। अब बेटा को फोन करे और कि पति को फोन करे या थाना फोन करे, और लाइन हमारा कट जाका। अब ये तो कटा लाइन आपका सामने कट गया लाइन। यहाँ तो कोई जरूरी नहीं रात दिन लाइट आना। मेरे क्या इन्वर्टर नहीं है, देख रहे हैं घर द्वार का फेस तो आपका सामने है। फिर जब लाइन वैसे तब फिर ओकर बाद में जब बाबू फोन किया कि मम्मी हम थाना पहुंच गए हैं, से थाना में आप भी फोन करो। तब हमारा मोबाइल जब बजा ना तो गिरल था, देखा वो जा मोबाइलवा लगे जा रखल ये जा गिर गए, मोबाइल से फोन किए। तब तक बाहर बहुत आदमी। फिर उससे मैं तुरंत हम अपना पति को फोन कर दिया। ठीक है, थाना नहीं किए, निकाल रहे तो मनो कुछ हुआ बउआ हमको। बेटा आपका थाना उसमें पहुंच गया था? थाना बेटा हमारे पहुंच गया था। थाना में किसको सबको बोला, आज भी जाके पूछे तो बोला खाली कह रहा है घर में मेरा लड़ाई हो रहा है चलिए ना। तो रात में लड़ाई हो रहा है तो घर में होता है लड़ाई झगड़ा। ये बोल रहा है वहाँ का बड़ा बाबू नहीं है, छोटा बाबू। अच्छा, वो बोल रहे थे। हाँ, वहाँ सिपाही कोई बोल रहा है, पूछे हम जाके। आवेदन दिए थाना में? हाँ, थाना में आवेदन दिए हैं। फिर उसके बाद में सब भैया मेरा साहेब को हम कल जो इन्हें दिया नहीं यहाँ तैयो मेरा पति ऐसे ही आ गए। तब तक सब फिर चाल गए लो। अच्छा।
सब है, सब चल गया। अच्छा। 3 चखनी 3 मोटरसाइकिल था, ठीक है, चल गया। अब फिर लगता है मेरा एलखिन अंदर घरे, तलगो पीछे से 6 मोटरसाइकिल। अच्छा। तुरंत सब हम घर में जाएंगे, हम कहले घर सुनो, पहले थाना प्रशासन दखने दिमाग वो नहीं काम कर, बोल कोई थाना प्रशासन मेरा कहाँ है, मेरा कहाँ है। हम के तू पागल हो गया, किसी का घर में घुसेगा बाबू, तो आदमिया कहाँ, तू जाके खोज तो लोकेशन यहाँ दिखाता है, मोबाइल बंद है। हम कहे तू समझो, तू प्रशासन लेके आओ। उतने में हम बड़ा बाबू को फोन के, तब तक मारे पीटी करे लगा उनका। क्या मामा क्या किया? हाँ मारने लगा? हाँ सब मारे लग लो, सब ढुक गए थे घर में, सब ढुक गया घर में ढुक गया। पहले मोबाइल उनका वहाँ पर ही जब्त किया, ठीक है, मोबाइल तो उनका जब्त कर लिया। बेटा तो थाना में था, बेटी तो बाहर थी। वो आदमी वहाँ कोना मुगी जो नटवर जिसको कहते हैं, मेरे पास वीडियो है। अच्छा। मेरे पास उसको चप्पल पर थूक सब चटाए हैं, सब कुछ स्वीकार किया कि हम जो है आपके बेटे के साथ गलत हरकत नहीं, बेटी के साथ गलत नहीं, सीधे खाली कहता है हम गलत हैं से बोल रहा था। हाँ, ये नहीं, बेटी के नाम भी नहीं ले रहा है, वीडियो में आप लोग सुनिएगा। सीधे कह रहा है हम गलत, भाभी बहुत बड़ा हम गलती किए हैं, हम गलती को से तुम थूक चाटो, शर्म नहीं आया? तुम्हारा पत्नी और एक हमारा पति तुम्हारा भाई बाप जैसा तुमको दोस्त की जैसा आज रख ले, कहाँ कहाँ घुमाया तुमको ले जाके। ये सारी बात उसके साथे हुआ। तब तक समर साहेब हमारा बाहरे गेल थून, उनका चूल्हा तरोजा पटक दिल थून। अब हमारा मोबाइलवा जे न रखा लिए ने, तो नटवरवा का कहा है, और भैया पीले था, छोटका पूरा पीले था। हम मोबाइल को डर से, जो उनका मोबाइल छिना गया तो हम लिए जात के रौकात न होते छीने ला। वो लड़का काम मानेगा, एकदम यहाँ से दौड़ाए से ले चल गया खेतवा दने। भाग रहे थे आप? तो भाग रहा, मिनका चिल्ला रहे हैं यार जो हमरा तो बचा ले, हमरा तो बचा ले। उसी के बीच में जो हन चल को ने, तो जितिया चैन तो भैया कल्हो पहन ले, 100 घंटा हम पहनले रहते हैं चैन, और जितिया वो खींच लिया। अच्छा। मोबाइल तो नहीं लेने दिया, तब तक मेरा पति उसको पीछे से आके कमरिया धर लिया। अच्छा। थाना को अब आई तो थाना, अब आई तो थाना। उसी में कौन खान साहब कुछ बोले उनका। अच्छा, कोई आए थाना साहब कोई आए? खालिज बाबू। अच्छा। फोन किया कि मैडम हम अभी हैं बजरंग बली तर। हम कल आप रहिए बजरंग बली तर, नहीं हम बड़ा बाबू को फोन लगा रहे हैं, बार बार उनको फोन लगा रहे हैं। तो बड़ा बाबू कह रहे हैं कि जा रहा है आदमी। बताए 45 मिनट हो गया खालिद सर, 45 में। तो मैडम आने में टाइम लगता है, से कोचिंग तो निकलल है हम, ठीक है ना, रात हो ना से। हाँ आइयन बापा सब पकड़ा जी, तब आइयन भैया को। उतने देरी में उसको नेटवर्वा के लेके उन लोग मतलब चल गया। फिर कहा नेटवर्वा, कहा मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा मोबाइल करो से, मेरा मोबाइल में उसका मोबाइल छीनो, सब वीडियो है। मोबाइल के चक्कर में बस ऐसी गोदरेज जानू लगा खोली थी, चाबी छोड़ दी थी, देखा वो ऐसी लटका हुआ। और यहाँ पर ही सब मतलब जैसे मन हुआ समर वैसे करके इसमें 3,70,000 के लगभग मेरा पैसा था। देखिए। अच्छा, वो मोबाइल खोजने के चक्कर में गोदरेज खोल दिया? गोदरेज खोला तो उसको मिल गया पैसा, मेरा जेवर का बैग मिल गया। अच्छा। जेवर में मेरा ये तो छीन लिया है, जेवर तो पहले छिना गया था। यहाँ पर ये 3,70,000 काम लगा हुए देख ही रहे हैं। यहाँ 3,70,000 रुपया मेरा इसमें था। जेवर में मेरा टीका नथिया है, झुमका है, बाली है, एगो चांदी का पायल है, ठीक है। ये देखो बैग ऐसा ही पड़ल है, सब सामान और पैसा नहीं। ये चीज हम नहीं देखे थे जब हमारा खालिज बाबू आया। अच्छा। थाना पहुंचा यहाँ पे? हाँ, हमरा साहब को मारपीट करे लगा, हम भाग गए मकई खेत दनी। अब एने से जाए थाना तेनहू घेर ले है लड़कन, एने से निकले थाना तेनहू घेर ले है लड़कन। अच्छा। मोबाइल हम कर लिए साइलेंट में। बेटा भी कर रहा है फोन की मम्मी थाना कोई नहीं आना गच रहा है। हम बेटा के बोले बेटा केकरो घिघियाओ, बोल मम्मी कहता है हमरे की तू दारू पी के आया है कारे रात में, हमके बेटा गोड़ हाथ पर किया। तब तक दाखिल को छोटा बाबू आ गए, खालिज बाबू आ गए वही रोड पर। तो उस समय आदमी था क्या यहाँ? 3 आदमी था। अच्छा। सुन लीजिए, एक 3 आदमी था। तो जो थाना को गाड़ी देखा ना तो उन लोग भाग गया। अच्छा। 3 आदमी भी जो बचल था वो मकैया के खेतवा दिया ऐसे भागा दूगो। और छोटका भैया जो कर एकदम पीले ले तू मौज पे और कचे करेगा। आ एकरा दुधिनिया के बस गए वहाँ दुंदू से आके तो बड़का यहाँ अथी दिखावे लगते। अच्छा। कहले बाबू तू हम तोरा कुछ नहीं देखेबो, तोरा कुछ नहीं देखेबो, लेकिन तुझे गलत कहीं तू लेके जा रही ना भैया के खोल के जैसे अच्छा नहीं किया। मेरा प्रभारी थाना आ रहा है 45 मिनट मतलब लेट, मतलब थाना हमारी पहुंची इतना दूर में, चाहे जो रहे। हम कोचिया भी थाना के कहें
फिर थाना आया, वो लड़का को हम पकड़े भी और थाना को कहे, पुलिस को कहे जल्दी आइए सर, जल्दी आइए सर। लेकिन बोला उसको छोड़िए मैडम, आप गाड़ी में बैठिए, चलिए उसका घर। भैया वो चल गो, वो खींचा गंजिया उसका फट गया और हमरा ठेल दिया। और वो ठेले के नहीं, ऊपर पहले ही मारा था, मोबाइल छीने घड़ी ऐठा है हाथ, जो मेरा चोट नहीं लगा, एक हाँ वहाँ फ्रैक्चर हड्डी एक हो गया है। उसी के बीच में हाथ भी मेरा काम नहीं कर रहा था, तो यही हाथ से हम ज़्यादा मतलब उन लोग के साथ लड़ाई कर रहे थे। फिर यही सब बात हो लो से में फिर तो कुछ तब तक वो भाग गया फिर? हाँ सब भाग गया। फिर थाना प्रभारी हमको, फिर रवि और थाना प्रभारी, यहाँ का मेयर हमारे रवि है, वो रवि और थाना का जो आया था लोग, वो सब मिलकर जब यहाँ आया ना, तब हमारा चनका बून पड़ गया कि ये तो छिनैले छिनैबे कैला, तो हाली वाली हम हाय गे मैया साहब खुलल, हाय गे मैया ए जी। तब सब प्रभारी आके फोटो खींचा है। पैसा वैसा ले गया जेवर हुआ? हाँ 3,70,000 था, और जो जेवर बताए हम लिख कर आवेदन में दे दिए हैं। अच्छा, ले गया। हम यही उम्मीद करते हैं। अब क्या चाहते हैं आप थाना से? हम थाना से यही चाहते हैं कि जिस तरह से एक समाज की बेटी है, समाज में है, और लोग कहते हैं कि पहले के ज़माना में बड़े लोग ने छोटे लोग पर अत्याचार करता था, लेकिन आज के समय में तेली है जात का नटवर 100, ठीक है। अरे जात पात कुछ रहो, मान सम्मान देखो, कुछ रहो, उससे हमको मतलब नहीं है बाबू। कहीं रहो, किसी माँ बहन के अपने माँ बहन की जैसा नज़रिया से देखो। वो लड़का का किया कि जो भी किया, अब हम का बतावे, हमरा यही है इंसाफ मिले। देखिए, अगर जो हमारी बेटा नहीं आता, भैया बेटा नहीं आता, हम तो 10 मिनट लेटे लिए हैं, बिल्कुल। हम तो पति को लेकर नहीं आए थे। बूढ़ी बेचारी बूढ़िए है, मिस्त्री जी चलिए गलखिन है, उनका का पता। हमारा अनु रह गए जितने के लिए तो 2 ही मकसद से आया था ना, या बलात्कार करने की मकसद से आया था, या चोरी, 2 ही मकसद से मेरा घर में। और अगर चोरी करने आता और आपकी बेटी अगर सामने दिख जाती तो उसका या तो हत्या होता या फिर बहुत कुछ हो सकता था। बहुत कुछ हो सकता, इसका हमको इंसाफ मिले, हम यही सबसे उम्मीद करते हैं। अच्छा, आप राजद की नेत्री हैं, अभी तक किसी ने मदद किया कि नहीं आपको? हमको कोई अभी तक कोई हमको कुछ मदद उदत नहीं किया है समर। हम अपने दम से हर चीज़ की लड़ाई लड़ते हैं, और ये सब चीज़ कांड एक बार नहीं हुआ है, बहुत बरसों से होते आ रहा है मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी घर में आग लगा देना, कभी बेटा किडनैप कर लेना। मतलब आप एक दलित हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो लोग रोकने का प्रयास करता है। उस गांव घर छोड़कर हम फतेहपुर बस दुंदू छोड़ के, जहाँ मेरा आउट एरिया है, जब हम 2006 राजनीति किए तो मुझे तबाह किया, 11 राजनीति किए तबाह किया, 16 राजनीति किए तबाह किया, सब तरह से मुझे सताते, लेकिन हार नहीं माने और न जिंदगी में हार मानेंगे। 2 बार पंचायत समिति भी रहे? हाँ 2 बार, अभी भी पंचायत समिति है, अभी भी है। 2 बार मुखिया के चुनाव और 2 बार पंचायत समिति, 4 चुनाव लड़े। 2005 से हम पार्टी का जो भी राष्ट्रीय जनता दल का सेवा का भी महिला सेल की प्रदेश की सचिव हैं। अब हम उम्मीद करते हैं, मैं अपनी पार्टियों से उम्मीद करते हैं, चाचा नीतीश कुमार जी से उम्मीद करते हैं, भैया तेजस्वी से उम्मीद करते हैं, माननीय लालू तेज प्रताप, सभी राष्ट्रीय जनता दल की गर्जियनों से कि मुझे चाहे मार दिया जाए, बाल बच्चा को जहर दे दिया जाए, या तो फिर मुझे इंसाफ मिले। हम यही सबसे उम्मीद करते हैं। हम प्रशासन से आग्रह करना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दिन दहाड़े एक पिता के उम्र का व्यक्ति अगर बेटियों के साथ छेड़छाड़ करेगा और घर में घुस जाएगा और इस तरह की हरकत करेगा तो कैसे बेटी आगे बढ़ेगी और कैसे बेटी जो है वो पढ़ेगी। देखिए, ये दादी भी यहाँ मौजूद है। अच्छा दादी, वो आदमी को देखे थे आप जो गली में मंडरा रहा था? हाँ, देखे थे? खदेर लीजिए बेटा, है ना, खदेर के चल गए सोझे। अच्छा, हाँ, ढेर देरी से वो मंडरा रहा था वो। हाँ, वह बड़ी हुआ कल देखी तो बुढ़वा आवे तो मिस्त्री आवा तो आइए थी, तब बोल चल गए भाग गए, तो कहो कि हम मुखी बाबू जी फोन करे लिए, कहते भाग गया, तब वो बाद में फिर आया। हम गया के एसएसपी से भी आग्रह करेंगे कि इस मामले को संज्ञान लेकर जो है वो न्याय दिलाया जाए। अगर आप सभी वरीय अधिकारी चाहते हैं कि एक बेटी पढ़े लिखे, एक दलित औरत हो चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। और इस तरह का जो है वो घटना हुई, हालांकि थाने में आवेदन दे दिया गया है, और अभी तक कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं? नहीं, आवेदन हम थाना में दे दिए। कब दिए हैं? सुबह हम 2-3 बार गए थे, प्रभारी जी नहीं थे, सब निकलल थे बाहर। अच्छा। तो लगता है 2-3 बजे के लगभग हम थाने में बैठल थे। अच्छा। 12 बजे 1 बजे से हम थाना में बैठल थे। आवेदन दे दिए हैं ना थाना में? हाँ, थाना में आवेदन दे दिए हैं और उम्मीद कर। चलिए देखिए, तो घर में काम लगा था, आप भी थे क्या? कोई फायदा है तो बोलिए।
कोई फायदा है तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। इधर आइए। आप लोग इतना दिन से सब कर रहे हैं, कुछ सुनवाई हो रहा है थाना के प्रति? क्या क्या बगल में थाना है, आदमी जाके बैठा हुआ 1 मिनट, उसको कहता है कि दारू पी, सामने देखिए आप। जब सामने नहीं देखिए, इसको हमने देखना है। आप लोग जब मीडिया है तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए ना। कितना दूरी पर है? अच्छा एक बात, लड़का जब थाना में गया तो कहता है दारू पी के आए हो, उचित बोल रहा है वो? नहीं बिल्कुल उचित नहीं बोला है। बोला है एक तरफ दारू बंद है और इसको कहता है दारू पी के आए हो। उसको क्या होना, तुरंत ना बढ़ाना चाहिए था। अगर मान के चलिए 4 घर में डाका हिल गया है तो क्या इसके पास है क्या पुलिस है? नहीं आना चाहिए था इसको यहाँ पर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब अथी कर रहा है अभी तक थाना इतना देर हुआ अभी तक। कल परसों ने 2 दिन राष्ट्रीय जनगणना कर रहे थे आप, जाति गणना। ये क्या है, जातीय गणना का प्रभाव है? कमजोर जाति हो गया, अकेले न है जी। जातीय जनगणना प्रभाव दिख गया। ये क्या है, अगर 10 घर होता तो अकेले जाता तो हिल जाता इसमें। तो जातीय जनगणना सरकार इसी के लिए की थी क्या? तो कहा तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जाति का बावजूद फिर हो गया, कैसे हो गया ये? क्या हमारे बगल में थाना है, दरोगा तो थे लाठी सिंह, दरोगा उसको हम मानेंगे, अपना जान गवा दें, लेकिन पब्लिक का केवारी खोल के तू दिए, दरोगा होते। और आज लोग घर में घुसा देता अपने आदमी क्या बुलाने के लिए आते आ रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय? हम तो अपन घर, हम कहाँ थे हम तो यहाँ काम कर रहे थे, चल गए। अच्छा, उस हम तो इसको विचार जो हुआ तब इस बात का बोल रहे हैं। चिल्लाइए नहीं ज्यादा, नॉर्मल बात चिल्लाइए करेंगे, चिल्लाने वाली बात है। ये बताइए, सुनिए ये बताइए, उस आदमी को आप देखे कि नहीं? नहीं हम नहीं देखे थे, हम देखे थे यहाँ पर काम कर रहे थे ना, लेकिन हम सोचा इनका कोई परिवार होगा। आए मामा को हम बोले, मामा बोले कौन है बाबू? बोले देखा ना कौन हो, देखा नहीं जबरी थो। मामा गए वहाँ तो ये बोले कि ये नटवा ये बोले हैं। आई पहना लेके वो नहीं तब तक सही लेके भाग गया वो। मन आदमी मंडरा रहा था, आया तो यहाँ दरवाजे तक आया, हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग का पता है। थाना यहाँ से मात्र जो है 20 से 30 मीटर की दूरी पे है, उसके बाद पूछ रहा है। वही तो हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, हमसे नहीं पूछिए, हम आप लोग से पूछना चाहते हैं। आप लोग मीडिया है, हम आए किस लिए? तो सुनवाई क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या होगा? अब पहला बार तो नहीं हुआ होगा, आप बहुत पहले हुआ होगा। तो आप पहले हुआ होगा तो मीडिया की जानकारी में नहीं थी, अब आया है, अब कार्रवाई होगी। क्या होगा कार्रवाई? जेल जाएगा वो। क्या जेल जाएगा? जेल जाएगा तो फिर हमसे पूछिएगा, बतावेंगे फिर हम। हाँ, भरोसा नहीं प्रशासन नहीं, कोई भरोसा नहीं। भरोसा क्या भरोसा रहेगा? सरकार पर भरोसा रहेगा तो इस तरह का कांड हो जाएगा। सरकार पर भरोसा है कि नहीं? सरकारों पर भरोसा नहीं है। सरकार तो कानून ठीक बनाया है, लेकिन बीच में लोग चलने देते हैं, है ना? सरकार रहता तो सरकार क्या कानून के नहीं जाइए थाना, थाना में रिपोर्ट थाना नहीं जाइए। चलिए तो आप कौन है, नाम बताइए अपना। अगर कुछ फायदा है तो बोलिए, नाम बतावेंगे। फायदा है? क्या फायदा है? कार्रवाई होगी। हमारा नाम टुकलाल है। अच्छा, आप यहाँ काम कर रहे हैं? हाँ, फर्नीचर का काम करते हैं। चलिए देखिए, आइए दिखा देंगे कि यहाँ पर जो है वो फर्नीचर का काम चल रहा है, और ये जो है वो बड़ी मिस्त्री थे जो घर में काम कर रहे हैं, और ये भी उस समय थे और उस आदमी को ये देखे थे, और यहाँ पर जो दादी मौजूद थी वो भी देखी थी। और इन लोगों को देखने के बाद जो है वो आदमी यहाँ से भाग गया था, लेकिन जब ये मिस्त्री जी यहाँ से चले गए, जब ये बड़ी मिस्त्री यहाँ से चले गए, तो फिर आदमी जो है वो वापस आकर जो है घर में घुसा। देखिए पूरा घर में जो है दरवाजा भी शायद अभी नहीं है ना, बिल्कुल खुला है, बिल्कुल पूरा खुला हुआ। बनाओ देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अभी काम ही चल रहा है, अभी काम ही चलिए रहा था तो और नतीजा हुआ है। अच्छा, तब नीतीश जी कहते हैं कि सुशासन का राज है, दरवाजा खोल बहुत कुछ। हाँ, ये कहते थे लाठी सिंह, वो कौची कहेंगे, और लोग दरवाजा खोल के सुता भी, और कहीं कुछ नहीं हुआ। भले उनका जान चला गया तो चला गया, लेकिन नाम अमर है उनका। क्या बात, दरोगा हो तो वैसा हो। बिहार में वो दिन लाया जाए कि लोग जो है वो दरवाजा खोल कर सोए, वो तो बहुत मुश्किल है। दरवाजा बंद ना करे, और यहाँ स्थिति यह है कि लोग दरवाजा बंद भी करते हैं, तभी रात में जो है वो कोई ना कोई घुस जाता है। 8 बजे घर में घुस जाए, को टाइम हुआ। बिल्कुल बिल्कुल 8 बजे साला बाजार खुला है। प्रशासन का कोई डर भय नहीं, कुछ नहीं, कोई डर भय रहता तो कोई प्रशासन को डर है? प्रशासन को तो पब्लिक खरीद लिया है, डर कौची रहेगा? हम स्थानीय प्रशासन से आग्रह करना चाहेंगे कि कार्रवाई कीजिए, और वरीय पुलिस अधीक्षक गया एसएसपी से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर प्रशासन तत्परता दिखाती तो निश्चित तौर पर सारे अपराधी जो है वो रात में ही गिरफ्तार कर लिए जाते। बाकी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और ऐसे लोगों को जो है वो सख्त से सख्त सजा दिया जाए, ताकि फिर कभी जो है इस तरह की हरकत करने का हिम्मत ना करे। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंदआवाज और मैं हूं समर राठौर।